घुटने में दर्द, घुटने में आवाज़ आना और साथ ही सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम और वो है घुटने में सूजन का हो जाना, घुटने में पानी भर जाना। तो आखिर ये घुटने में पानी आया कहाँ से? ये पानी कैसे भर जाता है? क्या है इसकी परेशानी और क्या है इसकी निशानी? इसके लक्षण क्या हैं? इसके कारण क्या हैं? और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल सकें और आप उसको अपना करके फ़ायदा उठा सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकें और जहाँ समस्या जटिल हो, 1 या 2 पॉइंट से आराम ना हो, उसके लिए अवेयर कर दिया जाए और या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जाए। अवेयरनेस के लिए एक और मेरा चैनल है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो आप उस चैनल को और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर जहाँ पर आप अभी हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये दोनों आप एक साथ अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको दोनों फ़ायदा एक ही जगह पे मिल जाता है। और फिर भी अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है और समझ नहीं आ रहा है कि बिना सामने सामने बात किए नहीं काम हो सकता, तो आप उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, सामने नंबर दिया हुआ है। अब आ जाती हूँ घुटने में पानी। घुटने में पानी आखिर आया कहाँ से? कैसे भर जाता है घुटने में पानी? बाहर से कोई सोर्स है नहीं, पानी पिया हुआ घुटने में जाएगा नहीं, तो ये आखिर घुटने में पानी कहाँ से आया? तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन ये है कि या तो कोई चोट लग गई हो आपको, या कोई इन्फेक्शन हो, या कोई बीमारी हो, या कोई मेडिकेशन वगैरह हो, ऐसे बहुत सारे कुछ कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके घुटने में पानी भर जाता है तो इसमें सिम्टम क्या आएंगे, आपको कैसे पता ये नॉर्मल स्वेलिंग है या घुटने में पानी भर गया है? तो अगर किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ एक्युमुलेट हो जाएगी तो क्या होगा, उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण तो बाहर से नो डाउट स्वेलिंग ही दिखेगी। स्वेलिंग के साथ दूसरा सिम्टम जो होगा वो होगा उसका दर्द, वहाँ पर अच्छा खासा दर्द होगा। तीसरा जो लक्षण है, तीसरे लक्षण में आता है स्टिफनेस, वहाँ पे होगी जकड़न। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? चलने में, उखड़ू बैठने में, या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें घुटने का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको परेशानी हो रही है। आप वो पूरा जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था नी का वो नहीं हो पा रहा है, ना पूरा मुड़ पा रहे हैं ना पूरा फैल पा रहे हैं, आपको मुश्किल हो रही। तब आपको मानना चाहिए कि आपके घुटने में पानी भर गया होगा। एक लक्षण। अब क्यों भरा होगा? एक तो होता है कोई चोट लग गई, छोटी मोटी चोट है तो आपको भी पता होता है कि 2-4 दिन का है, ये ठीक हो जाएगा, इसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ये नॉर्मल स्वेलिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाए, जैसे जिसमें लिगामेंट टियर हो जाए, एसीएल लिगामेंट टियर हो जाए, पीसीएल हो जाए, या एमसीएल हो जाए, या मेनिस्कस टियर हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए, तो भी वहाँ पर ये सारी घटनाएं मिल करके वहाँ एक फ्लूइड एक्युमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पानी भरने का एक कारण पता चला हमें कि कोई इंजरी हो जाए गहरी, तब ये हो गया। लेकिन इसका कारण आपको पता है कि इंजरी है, तो जैसे जैसे इंजरी होगी ठीक वैसे वैसे ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे आंखों में देखिए कंजक्टिवाइटिस हो जाती है तो पानी बहते रहता है, ऐसे ही अगर आपको सेप्टिक अर्थराइटिस हो जाए तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट की लाइनिंग में आ गई, इसकी वजह से वहाँ पे फ्यूज़न आ जाता है, जैसे आँखों में पानी भर जाता है, पानी बहते रहता है। लेकिन अब यहाँ बहते तो नहीं रहता। क्यों नहीं बहते रहता? क्योंकि बाहर निकलने की जगह ही नहीं है। एक नीचे बोन है आपकी टिबिया और एक बोन है नीचे फिबुला, तो 2 बोन नीचे और 2 बोन एक बोन ऊपर फीमर, इनके बीच में एक नी कैप, और ये नी कैप भी पूरी तरीके से बंधे होते हैं धागे से, लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, पूरे फिक्स्ड रखने के लिए ये इंतज़ाम किए होते हैं। तो जब इसमें कहीं कुछ हो जाता है तो बाहर रास्ता नहीं मिलता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बारिश में बाहर पानी गड्ढों में क्यों भरा, तो आप कहेंगे बारिश हुई इसलिए भरा। फिर मेरा सवाल होगा कि गड्ढा तो पहले भी था, तो पहले क्यों नहीं भरा, तो आप कहेंगे पानी नहीं बरसा।
है ना। तो ऐसे ही ये भी है कि वहाँ पर जगह ही नहीं है, अब फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया टिश्यू इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ये भी आपको पता है कि ये इन्फेक्शन है, जैसे जैसे ये हमारी सेप्टिक अर्थराइटिस ठीक होगी हमें इसमें आराम मिल जाएगा, मतलब टेम्पोरेरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट की तरफ चली जाती हैं, लगातार उस पर ये प्रॉब्लम होती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस। मान लीजिए आप को चोट लगी हो, बार बार उस पर चोट लगती जाए तो क्या होगा, वो घाव आपका भरेगा नहीं, बार बार उसमें चोट लग रही है। तो रिपीटेटिव स्ट्रेस जो होता है, मान लीजिए आप ओवर यूज कर रहे हैं उस घुटने का जिसमें प्रॉब्लम है, या रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है उसी इंजरी के केस में, तो भी वहाँ नी में स्वेलिंग और पेन भरने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अदर कंडीशन की, तो मान लीजिए बर्साइटिस है। हाँ, बर्साइटिस क्या होता है, बर्साइटिस मतलब जो एक फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो आपके नी को कुशन गद्दे जैसी चीज़ देते हैं, मतलब डायरेक्ट उस पर चोट ना लगे। तो अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ गया बरसा में तो बर्साइटिस हो जाती है, उसकी वजह से फ्लूइड हो सकता है, गाउट हो सकता है, या कुछ और ट्यूमर वगैरह हो सकता है आसपास हो, उसकी वजह से ये घटना होती हो। तो ये भी आपको पता चल गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, कुछ हो गया होगा इसलिए ऐसा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसे आप जानते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाते, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, वहाँ पे सूज गया, फूल गया, इसलिए हो रहा है, एक्सेस फ्लूइड प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन ये जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जो आपका घुटना है ना, बोन है आपकी जो एक से दूसरे में आकर के ज्वाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती है, जिसकी वजह से आपका चलना संभव होता, उसमें ऊपर प्लास्टर जैसा वाइट वाइट लगा होता कार्टिलेज, ताकि एक हड्डी से दूसरी हड्डी आपस में रगड़े नहीं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो वो हड्डी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन स्पर हो जाते हैं, इसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। वो ऑस्टियोफाइट आपके उस वाइट कलर की जो पॉलिश है या वाइट कलर का जो प्लास्टर है उसको तोड़ देता है। जैसे आप देखें कि किसी दीवार के बीच से कोई पौधा उगाए तो वो दीवार फट जाती है, ऐसे ही अगर बोन स्पर हो जाए तो वो क्या कार्टिलेज को फाड़ देती है, और चलने का काम आपको हमेशा है, तो बार बार उस पर रगड़ खाता रहेगा, कार्टिलेज घिस जाएगा। अब कोई चीज़ घिसेगी तो क्या होगा, अब उसका जो पानी है जो 1 मिलीमीटर होता था नरिश करने के लिए, वो ज़्यादा भरने लगेगा और घुटने फूल जाएंगे। अब फूलने की वजह से होगा दर्द, उस दर्द से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उसको पूरा सीधा ही नहीं करेंगे, पूरा मोड़ेंगे ही नहीं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका घुटना पूरा सीधा होगा ही नहीं। ये है गंभीर समस्या। तो ये जो नी का पानी भर जाना है, ये एक गंभीर समस्या के रूप में आ सकती है। चोट की वजह से हुई तो डॉक्टर क्या करेंगे, इंजेक्शन डाल के निकाल देंगे पानी। लेकिन डेली 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 आपको चलना है, आपको रिमेटॉइड है या आपको ऑस्टियो है, तब आपका डेली पानी भी नहीं निकल सकता। मान लीजिए पानी ज़्यादा हो ही ना, तो ये जो इफ्यूज़न की घटना है ये आसान नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे लगती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको रिपेयर करने का लगेगा। इस तरीके से अलग 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 ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल सेट होते हैं। तो इसके लिए कोई एक फिक्स पॉइंट या एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं हो सकता। और इफ़ यू फाइंड एनी सिंपल एंड मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीज, इट मीन्स इट इज़ अ बिगेस्ट लाई। ये सबसे बड़ा झूठ है कि अगर कोई कहे कि नी फ्यूज़न, अरे ये तो ठीक कर देंगे, एक ये दे देंगे हो जाएगा, नहीं। तो इसका ना तो 1 या 2 पॉइंट हो सकता है, ना एक सिंगल सेट ऑफ प्रोटोकॉल बन सकता है। फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स रूट कॉज। जब आपको पता चल गया कि हाँ ये रीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। कहीं हो सकता है आपको कार्टिलेज रिपेयर के पॉइंट लगाने पड़े, कहीं जो है इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए पॉइंट लेने पड़े। इंजरी हुई है तो ACL की है या मेनिस्कस टीयर हुआ है या क्या हुआ है,
उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट सेट करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारियाँ मैंने इसलिए दी ताकि आपको इस बात का पता हो जाए कि अगर घुटने में पानी भरता है तो उसके ये कारण हो सकते हैं और ये उसका ट्रीटमेंट सुझाया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से रिपोर्ट वगैरह भेजने के बाद ट्राई किया जा सकता है। बिना किसी जानकारी के 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से इस नी फ्यूज़न का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो और उसको ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो बात कही जा रही है इसमें कितना पॉइंट है। और मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती थी कि ये पॉइंट लगाओ, रातों रात नी फ्यूज़न होगा दूर। बाकी पॉइंट मैं बताती हूँ लेकिन आज नहीं बता पा रही, क्योंकि इसका उपचार एक पॉइंट से और बिना पेशेंट देखे बिल्कुल संभव नहीं है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और झूठ बोलना, फरेब करना वो इस चैनल का काम है नहीं कि आपको कुछ भी बताने को कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन नहीं। तो इसलिए आप इसको समझें, सोचें। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, ज़रा सा भी कुछ अपने बीमारी को समझने में मदद मिली है, तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।